हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स के बारे में जो आपके क्लिनिक पर आते हैं और उनका इलाज करने से अच्छा रहता है कि उनको जल्दी से जल्दी हायर सेंटर रिफर कर देना चाहिए। क्योंकि गांव वगैरह में, रूरल एरिया में अगर आपके पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, सारी चीजें अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल नहीं देखने चाहिए। कई सारे केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि किसी ने ये इलाज कर दिया, किसी ने ये इलाज कर दिया और पेशेंट की डेथ हो गई या फिर क्रिटिकल कंडीशन हो गई। मरीज की हालत में सुधार आने के बजाय उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। तो इसके क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम रहती है? जानकारी नहीं होती है, नॉलेज की कमी रहती है, जो संसाधन होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, या फिर जो स्पेशलिटी होती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे हादसे हो जाते हैं। तो पहला पेशेंट होता है हमारा हार्ट का। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आता है छाती में दर्द लेके और छाती पकड़ के आता है, बहुत ही तेज छाती को पकड़ रखा है और बहुत ही ज्यादा उसको रेस्टलेसनेस हो रही है, यानी कि ना वो बैठ पा रहा है, ना वो खड़ा हो पा रहा है, ना लेट पा रहा है, तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, आपको रिफर कर देना चाहिए। अगर आपको जानकारी है, आप डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया है, तब आप उसको सॉर्बिट्रेट या फिर एस्पिरिन की टेबलेट उसको दे सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, पेट का दर्द, छाती का दर्द, हार्ट बर्न या फिर मस्कुलर पेन आपको नहीं पता है क्या होता है, तो इस ऐसी कंडीशन में आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है और ब्लेम आप पर ही आएगा कि आपने हाथ क्यों लगाया जब जानकारी नहीं थी। तो पहला हो गया हमारा हार्ट का पेशेंट। और दूसरा पेशेंट हमारा है बीपी का। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे बीपी के मरीज तो हम देखते रहते हैं डेली, उनमें कभी कोई कंडीशन नहीं होती है, दवाएं भी आप बीपी की देते हैं, ये लेकिन ये बिल्कुल सही है। बीपी आपको कुछ हद तक ही ऐसे मरीज देखने चाहिए जिनका बीपी जैसे 140, 160, 170 तक रहता है। अगर मान लीजिए 200 के पार चला गया, 190 हो गया, तो ऐसे मरीज को आपको नहीं देखना चाहिए अगर आपको नॉलेज नहीं है बीपी के बारे में। क्योंकि जब बहुत ज्यादा बीपी बढ़ता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, दिमाग की जो नसें होती हैं उन पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इसके साथ ही हार्ट पर भी प्रेशर पड़ता है। तो बहुत ज्यादा बीपी अगर बढ़ रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी ना देखें। तो हाई बीपी का बहुत ही ज्यादा अगर सीरियस मरीज है, उसको बिल्कुल भी ना लगाएं। और तीसरा पेशेंट है हमारा जो जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, जैसे कि उसका 40-45 ऑक्सीजन लेवल आ गया, 30 रह गया, 50 रह गया। कई मरीज तो 70, 75, 80 तक चलते रहते हैं, लेकिन उनमें भी रिस्क होता है। अगर ऑक्सीजन कम है, सेचुरेशन कम हो रहा है और आप ऐसे मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती है। और आपके आपके पास अगर सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, ऑक्सीजन लगा सकते हैं, तो आप लगा दीजिए पेशेंट को। लेकिन लगाने के बाद भी आपको नहीं रोकना है, हायर सेंटर ही इसको रिफर करना है। तो हमने जाना एक हार्ट का पेशेंट, दूसरा हाई बीपी का, और तीसरा ऑक्सीजन लेवल अगर कम है, तो ये मरीज आपको अपने क्लिनिक पर नहीं मैनेज करने हैं अगर नॉलेज नहीं है। और इसके साथ ही कौन से पेशेंट्स ना देखें? जो आपके साथ कोऑपरेट ना करें। जैसे कि आपने 5 दिन का इलाज बताया, पेशेंट को पूरा कोर्स करना, एंटीबायोटिक लेनी, ये लेना है, और वो आधा अधूरा इलाज कर रहा है, कह रहा है डॉक्टर साहब 2 दिन दवा खाई, मैं ठीक हो गया, मैं पूरा इलाज नहीं करूंगा, 5 दिन दवा नहीं खाऊंगा। तो ऐसे मरीज को तुरंत भगा दें, उसका इलाज बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि वो ठीक नहीं होगा और वो रेजिस्टेंट हो जाएगा और आपकी बदनामी होगी, बुराई करेगा जाके 4 जगह बैठ के। तो ऐसे मरीज को भी आपको मैनेज नहीं करना है। और कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जो डिस्काउंट मांगते हैं, कहते हैं बहुत महंगी दवा लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसी बीमारी होती, जैसी कंडीशन होती, डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, आपका बिल बहुत ज्यादा बना दिया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा, नॉर्मल दवाई देगा। और अगर कोई डॉक्टर करता है सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा बिल बना देता है, तो गलत कर रहा है। कई बार क्या सिचुएशन, कंडीशन ऐसी होती है, कुछ महंगे इंजेक्शन, एंटीबायोटिक से लेके सारी चीजें लगती हैं, तो इलाज महंगा हो जाता है। और ऐसे मरीज अगर आपके पास आते हैं सस्ते की वजह से, अगर आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे मरीज बिल्कुल भी ना देखें। अगर कोई मरीज आपके पास इलाज के लिए आ रहा है, ठीक होने के लिए आ रहा है, तब तो ठीक है। अगर वो सस्ते के लिए आ रहा है, डिस्काउंट के लिए आ रहा है,
तो ऐसे मरीज ना देखें। अगर डिस्काउंट देते, हर कोई डॉक्टर डिस्काउंट देता है आज के टाइम पे, मेडिकल वाले से लेके छोटा मोटा क्लिनिक, हर कोई डिस्काउंट देता है, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इसमें भी डिस्काउंट मिले, फ्री में करें, ये करें, तो भैया कैसे जिंदा रहेगा कोई हेल्थ वर्कर या फिर डॉक्टर? सोचने वाली बात है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, टाइम मिलता नहीं है मुझे। फिर भी आप लोगों की चिंता मुझे लगी रहती है। तो वीडियो जरा अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसे कैसे मरीज आप देखते हैं और कैसे नहीं देखते हैं, रिफर कर देते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।